अच्छा, आज मेरी इस वीडियो से उन तमाम सारी बहनों के मसले हल होने वाले हैं जो अपने बालों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाल गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, घने नहीं हैं, लंबे नहीं हैं। आज इसी वीडियो के अंदर मैं 3 रेमेडीज़ आपको बताऊंगी जो कि हेयर ग्रोथ सीरम, शैम्पू और ऑयल, तीनों ही चीज़ें आपको एक साथ ही बनाकर इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो चले बिना टाइम ज़ाया के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने अच्छी तरह से देखना है। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हेयर ग्रोथ मैजिक सीरम। तो ये है हिबिस्कस के फूल। ठीक है, ये आप लोगों को पंसार के शॉप से आराम से मिल जाएंगे। आपने हिबिस्कस के फूल को 5 से 6 लेना है। उसके बाद 2 चम्मच मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, 1 चम्मच कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड, और उसके बाद 1 चम्मच रोज़मेरी। उसके बाद थोड़े से नीम के पत्ते, थोड़े से कड़ी पत्ते। ठीक है, सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ें हमने कितनी डाल रही है। थोड़े से आपने गुलाब के पत्ते लेना है। उसके बाद 4 मीडियम अदद के हम प्याज लेंगे, उसे बारीक कट करेंगे। बारीक मोटा कुछ भी आप कर लें, उसे कट करके आपने इसमें डाल देना है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ों को डालने के बाद 3 या 3.5 गिलास हम भरकर पानी इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, पानी डालने के बाद हमने थोड़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे गैस पर चढ़ा देना है पकने के लिए। इन सारी चीज़ों को तो हमने डाल दिया, पर एक चीज़ अभी नहीं डाला है, वो है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। ठीक है, वो हम एक साथ नहीं डालेंगे, हम इसे 5 से 6 मिनट पकाएंगे। उसके बाद अलसी के बीज इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अलसी जो है ना, जब वो ज़्यादा पके ना तो वो जेल फॉर्म में आने लगते हैं, तो इसलिए हमें अलसी को साथ साथ नहीं डालना। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद ही हमने अलसी के बीज को शामिल करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने इसे गैस पे चढ़ा देना है पकने के लिए। सारी चीज़ों को आपने ध्यान से देखना है, कौन सी चीज़ें हमने कितनी डाली है और कितने मिनट और किस तरह इसे पकाना है। ठीक है, पकाते वक्त, सीरम बनाते वक्त, सीरम हो या कोई भी रेमेडी, आपने बनाते वक्त फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है। फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, आपने फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही पकाना है। ये पकने में तकरीबन 18 से 20 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ज़्यादा सीरम बनाना है, तो इसलिए यहाँ पर तकरीबन 18 से 20 मिनट इसे लगेंगे पकने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने जल्दबाजी करके इसे फ़ौरन से 10 से 12-15 मिनट में नहीं पका लेना, वरना आपकी रेमेडी अच्छे से बनेगी नहीं और फिर आप कमेंट में आकर कहेंगी कि डियर सिस्टर, हमारी जो रेमेडी अच्छे से काम नहीं करी आपकी बताई हुई। तो खैर, यहाँ पर 6 से 7 मिनट हमने इसे पका लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 चम्मच फ्लैक्स सीड डालेंगे। ठीक है, फ्लैक्स सीड्स क्या करता है, ये आपके बालों को ना बहुत ही ज़बरदस्त सा शाइन देता है। आपके बालों को मज़बूत तो बनाता ही बनाता है, लेकिन आपके बालों को एक अलग चमक, एक शाइन पैदा कर देता है। आपके बालों में, बेजान बालों में जान लाता है। ठीक है, यहाँ पर जितनी चीज़ें हमने डाली है ना, ये सारी चीज़ें आपने डालना है। ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपके बाल सिर्फ 1 हफ़्ते में हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएंगे। ये मेरा आप लोगों से चैलेंज है। ठीक है, लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने मेरी बताई हुई तरीके से इस्तेमाल करना है, बनाना है, जब भी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ये नहीं जल्दबाजी के साथ आपने बनाया, लगा लिया और आकर कहेंगे कि अब ही हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि ये आपको फ़र्क ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 18 से 20 मिनट इस रेमेडी को बना लिया। उसके बाद इसे बनाने के बाद आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है। ठीक है, स्ट्रेन करने के बाद इसे आप ठंडा करेंगी। ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि हाफ़ हमने सीरम रखना है और हाफ़ का हमने शैम्पू का इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में मैं 2 तरीके शैम्पू का बताऊंगी, आप लोगों को जो बेहतर लगे आप वो बनाकर लगा सकती हैं, दोनों ही यूज़फुल है। ठीक है, आप ये ना समझें कि आप ही हमें ये वाली शैम्पू लगाना है या फिर वो वाला, तो आप कोई सा भी शैम्पू लगा सकती हैं, दोनों ही बेस्ट है। यहाँ पर हमने हाफ़ जो है वो सीरम निकाल लिया है और उसमें आप जो सा भी शैम्पू इस्तेमाल करती हो, जो भी आप लोग इस्तेमाल करती हो, वो शैम्पू मिलाना है और इसे अच्छे से तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने किसी भी साफ़ सुथरे बॉटल में इसे रख दें ठंडा होने के बाद। ठीक है, ठंडा होने के बाद आपने इसे रखना है फ्रिज में, स्टोर करके रखना है, बिना फ्रिज नहीं। इसके अलावा हेयर ग्रोथ ऑयल के बारे में चलते हैं कि हेयर ग्रोथ ऑयल आपने किस तरह से बनाना है। यहाँ पर लेना है आपने एक, यहाँ पर मैंने 100 ml का सरसों का तेल लिया, आप चाहें तो नारियल का भी ले सकती हैं तेल। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया, ये ज़्यादा बेस्ट मुझे लगता है। इसके अलावा आपने लेना है एक शीशी ले लें, कोई सी भी ले लें, कांच की ले लें या फिर आप प्लास्टिक की शीशी है तो वो ले लें। उसमें आपने 1 चम्मच फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाना, उसके बाद 1 चम्मच रोज़मेरी, 4 से 5 अदद आपने लौंग डाल देना है। ठीक है, ये इतना ही काफ़ी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें 1 चम्मच कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने क्या करना है, इस तेल को आपने इसमें डाल लेना है, सारे तेल को इसमें डालना है। उसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है।
मिक्स करने के बाद आपने इसे छोड़ देना है 2 दिन। 2 दिन के बाद आपने इस ऑयल को इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल किस तरह से करना है, सीरम के बारे में भी मैं बताऊंगी इस्तेमाल किस तरह से करना है। फ़िलहाल 2 दिन के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो इसे नाइट पे भी लगा कर छोड़ सकती हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप अपने बालों को धो लें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती, आप रात भर नहीं लगा के रखना चाहती, कोई मसला नहीं है। आप नहाने से, अपने बालों को धोने से 1 घंटे पहले भी लगा कर छोड़ दें, बहुत ही ज़बरदस्त से रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने सीरम तैयार किया है आप उसे डेली भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो आप दिन भर में 1 टाइम इसे लगा सकती हैं। ठीक है। अगर आप चाहें तो हफ्ते में 3 दिन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 3 दिन तो आपने मस्ट लाजमी इस्तेमाल करना है। जैसे कि दिन में आपने सुबह, शाम, रात किसी भी टाइम में आपने लगा लिया सीरम। नेक्स्ट डे आपको जब अपने बालों को धोना हो तो आपने 1 घंटे पहले इस ऑयल को लगा लेना है अपने बालों पर। 1 घंटे पहले लगाएंगी, उसके बाद आपने अपने बालों को धो लेना है। शैम्पू जैसे कि मैंने बताया ना, उसी तरह से आपने शैम्पू बनाकर उसी से अपने बालों को धोना है। ठीक है। जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रही हूँ सेम आप उसी तरह से अगर सारे प्रोसेस करेंगी ना, इंशाल्लाह से 15 डेज़ के अंदर आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और आप लोग मुझे दुआएं दिए बिना रह नहीं पाएंगी। बहुत सी मेरी बहनों को फ़र्क पड़ा है, इसलिए मैं और भी, पहली बात तो ये मेरा ख़ुद का आजमाया हुआ है। ठीक है। ये मैं शुरू से इस्तेमाल करती हूँ, अपने बच्चों को भी, अपने बच्चियों को भी लगाती हूँ। ठीक है। हमारी मम्मी ने शुरू से हमें इसी ऑयल का ही इस्तेमाल करवाया है। ठीक है। ये मेथी दाना जो है ना, मेथी दाना, कलौंजी, ये सारी चीज़ें नानी दादी के ज़माने से चले हुए आ रहे हैं, ये सभी को पता है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो सेम आपने भी इसी तरह से बनाना है और लगाना है। तो चलते हैं तीसरी स्टेप की तरफ, तीसरी रेमेडी की तरफ। ये है आंवला, रीठा और शिकाकाई। ठीक है। इन तीनों चीज़ों का हमने शैम्पू बनाना है। तो शैम्पू किस तरह से बनाना है चले आए देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 50-50 ग्राम लिया है, 50-50 ग्राम्स, यानी कि आंवला, रीठा और शिकाकाई। ये आपको पंसार के शॉप से आराम से मिल जाएंगे। आप वहाँ जाकर बोलेंगी आपको आराम से ये मिल जाएंगे। ठीक है। 50-50 रुपए के आप लेंगी ना, आराम से ये आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इन तीनों चीज़ों को आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने इसे क्या करना है, इसे रात भर ओवरनाइट आपने भिगोकर छोड़ देना है। ठीक है। इन तीनों चीज़ों के अंदर बीज होती है तो आपने बीजों को निकालना नहीं है, ये ख़ुद ब खुद पकने के टाइम निकल आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर रात भर भिगोने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपने इसे पकाना है। और पकाना किस तरह से ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को आपने सही तरीके से ध्यान से देखना है, कौन सी चीज़ें हमने किस तरह से बनाई है। ठीक है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को सही से देखना है, समझना है और तीनों ही चीज़ों को आपने अच्छे से बनाकर इस्तेमाल करना है, तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर रात भर मैंने भिगो दिया। रात भर भिगोने के बाद ये फूल से गए और ये देखें सॉफ्ट होने के बाद ना बीज ये आराम से निकल रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने एक एक करके बीजों को निकालना नहीं है, इसे हमने चढ़ा देना है पकने के लिए। ठीक है। पकने के बाद साथ ही साथ ना ये सारी बीज जो है ना वो निकल आएंगी। तो इन सारी तीनों ही चीज़ों में ना इस तरीके के बीज होते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। तो चले इसे पकाना किस तरह से। अगर आप लोगों के पास लोहे की कढ़ाई है तो आप लोगों ने इस शैम्पू को, हर्बल शैम्पू को आपने लोहे की कढ़ाई में पकाना है। इससे आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त से बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। यहाँ पर हमने लोहे की कढ़ाई में सारी चीज़ों को डालकर इसे पकने के लिए चढ़ा दिया है। 2 गिलास पानी डालने के बाद इसे मैंने भिगोया था और एक्स्ट्रा मैंने 1 गिलास और पानी इसमें शामिल किया है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमने उसी पानी समेत जो है वो पकाना है। तकरीबन इसे हमने पकाना है 25 से 30 मिनट। ठीक है। अगर आपको लगे कि पानी थोड़े कम हो रहे हैं तो आप इसमें मज़ीद आधा 1 गिलास पानी और भी शामिल कर सकती हैं। ठीक है। और इस शैम्पू को बनाने टाइम भी ना आपने फ्लेम को हाई नहीं करना है और ना ही दम वाली आंच रखना है, आपने थोड़ा सा मीडियम आंच रखना है। ठीक है। ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं रखना, मीडियम आंच रखेंगी, उसी में आप पकाएंगी। तकरीबन 25 से 30 मिनट इसे लगेंगे पकने के लिए। ठीक, थोड़ा पकाने में इसे टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है। जल्दबाजी के साथ आप लोगों ने ये नहीं कि 25 से 30 मिनट के बजाय आपने 15 से 20 मिनट पकाया और इसे उतार लिया। आप कहेंगी कि रेमेडी हमारी अच्छे से बन गई है, शैम्पू हमारी तैयार हो गई है। ऐसा नहीं। ठीक है। जितने मिनट्स के मैं आप लोगों को बता रही हूँ आपने सेम उतना ही मिनट रखना है। ये जब अच्छे से पक जाए, इसे ठंडा होने के बाद आपने क्या करना है, अपने हाथों पर गल्फ चढ़ा लेना है। उसके बाद इसे हाथों की मदद से मैश करना है। जैसे जैसे आप अपने हाथों की मदद से इसे मैश करेंगी वैसे ही झाग ज़्यादा ही बनते आएंगे। ठीक है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा शैम्पू हमने नहीं डालना, बस यही इसका ही शैम्पू है, इसी से ही बहुत ज़्यादा झाग बनते हैं। तो आपने एक्स्ट्रा शैम्पू इसमें नहीं डालना, बस यही आपका शैम्पू है।
यहाँ पर जैसे जैसे आप मैश करते जाएंगी बहुत ही अच्छे से झाग बनते आएंगे, शैम्पू हमारे तैयार होने लगेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से जब अपने हाथों के मदद से मलेंगी ना, सारी बीजें निकल आएंगी, ठीक है। और अपने हाथों की मदद से, मुट्ठी की मदद से इसे दबा दबा कर अच्छी तरह से निचोड़ कर सारे बीज और छिलकों को निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैं सारे बीज और छिलकों को निकाला है मैंने। सेम आपने भी इसी तरह से करना है, मुट्ठी की मदद से अच्छे से दबा कर छिलके और सारे बीज को आपने निकाल लेना है, बिल्कुल सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद आपने इसे छानना है और छानने के बाद चम्मच से हिलाते रहना। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आप लोग वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान है ना अपने बालों को लेकर, तो आपने मेरी बताई हुई इन तीनों ही रेमेडीज़ को साथ साथ फॉलो करना है, ठीक है। आपने सीरम डेली लगाना है, अगर डेली ना भी लगाए ना तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार लगा लें, ठीक है। और सीरम लगाने के बाद आप इसी तरह से छोड़ दें, अपने बालों को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लगाएंगी ना सीरम को तो वो थोड़े स्मेल होंगे, ड्राई होने के बाद स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी, बाल आपके थोड़े ड्राई हो जाएंगे, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने दोबारा सीरम लगाना है और उसके बाद तीसरे दिन या दूसरे दिन आपने उस ऑयल को लगाना है। 1 घंटे पहले ऑयल लगाएं, अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करते हुए अपने बालों पर ऑयल लगाना है, ठीक है। टाइट हाथों से नहीं लगाना, हल्के हाथों से लगाएंगी। 1 घंटे बाद आपने अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। चाहे तो आप ये वाला शैम्पू बनाकर इस्तेमाल करें या फिर पहला वाला जो सीरम के साथ मैंने शैम्पू बनाया ना, या चाहे तो आप वो वाला भी लगा सकते हैं। दोनों ही बेस्ट है, आप लोग ये ना समझेंगे कि वो वाला बेस्ट है या फिर ये वाला, दोनों ही शैम्पू बेस्ट है, ठीक है। आपको जो भी ईजी लगे वो आप बनाकर आराम से लगा सकती हैं। और अगर मैं इन सारी चीज़ों को बताने में, सिखाने में कुछ भूल गई हो, कुछ मिस हो गया हो, तो आप लोगों के माइंड में कुछ भी अगर सवाल हो तो आप लोग आराम से पूछ सकती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यार का इज़हार लाजमी क्या करें और कमेंट में भी लाजमी बताया करें मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।